Good morning, students. We have been discussing the collection of data. So now today we are going to discuss the sources of data. There are two main sources of data: internal sources and external sources of data. Now sources of data का मतलब क्या होता है? सोर्सेस ऑफ डेटा का मतलब हुआ कि जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, जो डेटा हम लोग स्टैटिस्टिक्स में आपको जो प्रोसेस करते हैं डेटा कलेक्ट करने के बाद, तो आखिर वो डेटा कहाँ से आता है? तो डेटा का जो ओरिजिन है, जहाँ से हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ डेटा। तो सोर्स ऑफ डेटा का मतलब यही होता है कि डेटा का सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है डेटा। डेटा ऑटोमेटिकली तो आपको जनरेट हो नहीं जाता है, ऑटोमेटिकली तो डेटा कहीं से आ नहीं जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में या फिर स्टैटिस्टिक्स में डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है। तो जिस सोर्स से हम लोग डेटा को कलेक्ट करेंगे उसको जो है आपको सोर्सेस ऑफ डेटा बोला जाता है। तो जनरली देयर आर टू सोर्सेस ऑफ डेटा, वन इज इंटरनल सोर्सेस एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ डेटा। तो जैसा कि मीनिंग वर्ड से आप निकाल सकते हैं, इंटरनल सोर्स यानी कि जो इनसाइड का जो सोर्स है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो इनसाइड का जो डेटा है, हालांकि उसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक्सटर्नल वर्ड का मतलब होता है बाहर, ठीक है। तो जो बाहर से डेटा ऑर्गेनाइजेशन का, कोई कंपनी का, कोई आप इंस्टीट्यूट का जो बाहर से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसको हम एक्सटर्नल सोर्सेज बोलते हैं। तो ये सब हम लोग जो है अभी देखने वाले हैं। So in an organization, when the data is collected from its reports and records, it is known as internal sources of data. ना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरनल सोर्सेस ऑफ डेटा का मतलब यहाँ पे क्या है। In an organization, when the data is collected from its reports and records, ना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो रिकॉर्ड्स है, जो रिपोर्ट्स उसके पास में है, उसके पास जो कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन रहता है, वहाँ से जो लिया जाता है डेटा, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। उसको हम लोग इंटरनल सोर्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उस डेटा को लेने के लिए उसको कहीं बाहर उसको नहीं जाना पड़ा। वो जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का जो रिपोर्ट है या जो रिकॉर्ड बना हुआ है, जो फाइल है, वहाँ से डेटा को लिया गया है। तो इसके लिए जो है आपको बाहर सोर्सेस को आपको यूज करने का जरूरत नहीं पड़ा इसको, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स। सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम इट्स रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, इट इज नोन एज इंटरनल सोर्सेस ऑफ डेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एक्सटर्नल सोर्सेस। उसमें क्या होता है? इट रेफर टू द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से डेटा आपको लिया है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूट का आपको जो इंटरनल रिकॉर्ड्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिपोर्ट्स है, वहाँ से डेटा लिया जाता है उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्सेस। और जब डेटा कलेक्ट किया जाता है आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का, उस इंस्टीट्यूट का बाहर से, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ डेटा। So sources of collection of data, there are two sources. Collection of data is broadly divided into two sources. One is internal sources and second one is external sources. And here external sources is further divided into two types. One is primary data and second one is secondary data. तो इंटरनल सोर्स को हम लोग फर्दर डिवाइड यहाँ पे नहीं किए हैं क्योंकि वो उसका जो है बस एक ही सोर्स है, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो इंटरनल रिकॉर्ड्स है, तो उसको हम इंटरनल सोर्स बोलते हैं। लेकिन एक्सटर्नल सोर्सेस को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। जो बाहर से हम लोग डेटा ले रहे हैं, कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का बाहर का जो डेटा आप ले रहे हैं, उसका दो सोर्सेस है। उसका एक है प्राइमरी डेटा, दूसरा है सेकेंडरी डेटा, यानी कि प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस। तो प्राइमरी सोर्सेस या प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा हम लोग किसको बोलते हैं, उसको हम लोग वन बाय वन देखने जा रहे हैं। ना प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा किसको बोला जाता है? प्राइमरी डेटा इज द डेटा व्हिच इज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर
और एजेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। ना यदि कोई डेटा को ओरिजिनली आपको कलेक्ट किया गया इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, रिसर्चर के द्वारा, फॉर द फर्स्ट टाइम, ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, यानी कि ये डेटा जो है इससे पहले अवेलेबल नहीं था, इससे पहले कहीं भी नहीं था, ना तो कोई इसका रिपोर्ट था, ना तो इसका कोई रिकॉर्ड था, कहीं भी ये डेटा नहीं था। यानी कि ये डेटा जो है आपको फर्स्ट टाइम आपको कलेक्ट किया गया है, ठीक है। जैसे कोई मान लीजिए कि आप जो है कोरोना वायरस का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि कोरोना वायरस के चलते जो आपको इकोनॉमी के ऊपर में जो इफ़ेक्ट हुआ, इकोनॉमी के ऊपर में जो असर हुआ, तो उसका यदि आप रिसर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर में यदि आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट टाइम होगा आपके लिए, क्योंकि आप डेटा को जो है कलेक्ट कर रहे हैं, इससे पहले वो डेटा आपको मौजूद नहीं था, ठीक है। तो मान लीजिए अभी जो डेटा आपको अवेलेबल है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, ये आप 2016 का आपको 2016 ईयर में ये नहीं था अवेलेबल, क्योंकि ये आपको 19 में आया है और उसके बाद इसको स्टडी किया गया है। तो ये फर्स्ट टाइम डेटा हुआ। तो फर्स्ट टाइम डेटा को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेटा, ठीक है। द सोर्स फ्रॉम विच द प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड इज कॉल्ड द प्राइमरी सोर्स। और जो प्राइमरी डेटा, जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होता है, जो फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन को जो कलेक्ट किया जाता है, उसका जो सोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है। मान लो कि यदि हमको जो है ये जानना है कि इकोनॉमिक्स का जो है क्या परफॉर्म, इकोनॉमिक्स में कितना एवरेज मार्क्स आ रहा है, ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट्स का, तो इसके लिए जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं आपसे, आप सभी स्टूडेंट्स से जा कर के जो डेटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप हो गए प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। और जो डेटा वो हुआ प्राइमरी डेटा, क्योंकि उससे पहले वो डेटा अवेलेबल नहीं था, ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इसको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं बुलाया था, फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा हम लोग उस डेटा को बोलते हैं जो पहले अवेलेबल नहीं था और इन्वेस्टिगेटर जो है उसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया, वो कहीं से कॉपी नहीं किया है, कहीं से वो कॉपी नहीं किया है, उसका अपना इन्फॉर्मेशन है, वो कोई बुक से या कोई जर्नल से, कोई मैगजीन से डेटा नहीं लिया, इंटरनेट से डेटा नहीं लिया है, वो खुद से कलेक्ट किया है, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन या फिर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, जिसको कॉपी आपको नहीं किया जाता है, वो खुद से कलेक्ट किया जाता है। ना तो सेकेंडरी डेटा किसको हम लोग बोलेंगे, सेकेंडरी डेटा किसको बोलेंगे, secondary data, the data which is not directly collected but rather obtained from published or unpublished sources is known as secondary data. It is also known as second hand data. जी हाँ, सेकेंडरी डेटा जो होता है वो आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, वो डायरेक्टली आपको कलेक्ट नहीं किया जाता है, बट ऑब्टेन फ्रॉम द पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज न सेकेंडरी डेटा, या तो कहीं से उसको कॉपी किया जाता है या तो पब्लिश सोर्सेज। पब्लिश सोर्सेज किसको बोला जाता है, जो आपको पब्लिश्ड रहता है, या तो कोई बुक जो पब्लिश्ड रहता है या फिर कोई आपको मैगजीन जो पब्लिश्ड है इंफॉर्मेशन, तो वहाँ से डेटा को लिया जाता है, कॉपी किया जाता है। जैसे अभी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जानना है कोरोना वायरस के ऊपर में, तो आप क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे, इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे, गूगल ओपन करेंगे और गूगल में आप सर्च करेंगे। तो गूगल में जो आप इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब डेटा अवेलेबल है गूगल में कहीं से। तो प्राइमरी डेटा पहले अवेलेबल था, अब वो प्राइमरी डेटा जब आप ले रहे हैं तो वो हो गया आपके लिए सेकेंडरी डेटा हो गया, क्योंकि उसको आप कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आपको अनपब्लिश सोर्सेज हो सकते हैं, यानी कि डेटा है अवेलेबल लेकिन पब्लिश नहीं हुआ है। जैसे कोई रिसर्चर है यूनिवर्सिटी में, वो जो है डेटा को कलेक्ट किया है लेकिन वो पब्लिश नहीं किया है, वो आपको बुक प्रिंट नहीं किया है, तो वहाँ से डेटा लिया जा सकता है। सो इट इज़ नॉन एज सेकेंड हैंड डेटा। इसको हम लोग फर्स्ट हैंड डेटा नहीं बोलते, इसको हम लोग फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड हैंड। क्यों? क्योंकि ये आपको हम लोग कॉपी कर रहे हैं, ये डेटा पहले से अवेलेबल है, उसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। नो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। नो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का आपको क्या क्या मेथड्स है,
तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का क्या मेथड्स है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने का क्या मेथड्स है। वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। पहला है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू ये आपको एक मेथड है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है? द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स डेटा बाय हैविंग डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फॉर्मेंट। जो इन्फॉर्मेंट होता है यानी कि जो इन्फॉर्मेशन देगा उससे डायरेक्ट कांटेक्ट किया जाता है। जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो रिसर्चर होता है, वो आपको डायरेक्ट उससे पर्सनली जाकर के कांटेक्ट करता है, उससे मिलता है और फिर उससे जो है इन्फॉर्मेशन आपको लेता है, डेटा उससे कलेक्ट करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि डायरेक्टली आपको पर्सनल इंटरव्यू लिया जा रहा है। पर्सनली जो है वो गया इन्वेस्टिगेटर उसके पास में, आपको इन्फॉर्मेंट्स के पास में, जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स का इकोनॉमिक्स का एवरेज मार्क्स यदि हमको जानना है तो हम जो है इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के पास में गए, हम खुद, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेटर हैं, रिसर्चर हैं, हमको इकोनॉमिक्स का एवरेज मार्क्स जानना है, तो हम खुद क्या किए, हम जो है स्टूडेंट्स के पास में गए और उससे फिर हम जो है मार्क्स कलेक्ट किए। तो ये हुआ डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स डेटा बाय हैविंग डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फॉर्मेंट। सो आई थिंक आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये जो है आपको डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू जो है ये आपको किस केस में लिया जाता है? जब आपको इन्फॉर्मेशन जो है आपको ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए, यानी कि आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा भी जो है आपको इनएक्यूरेसी ना हो, किसी के ऊपर में आप जो है ट्रस्ट करना नहीं चाह रहे हैं, तो आप चाहते हैं डायरेक्ट जो है जहाँ सोर्सेज है, जहाँ से डेटा आपको लेना है, डायरेक्ट वहाँ पे आप जो है चले गए और वहाँ से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को आप ले लिए। ठीक है, तो ये आपको इस केस में यूज किया जा सकता है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। इसके अलावा और भी दूसरा मेथड्स है, लेकिन पहले आप इसका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखेंगे कि डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू का क्या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है। ना इसका मेरिट्स क्या है? द डेटा कलेक्टेड इज ओरिजिनल इन कैरेक्टर। डेटा कलेक्टेड इज ओरिजिनल इन कैरेक्टर। जो पहला इसका मेरिट्स है वो ये है कि जो डेटा कलेक्ट किया था वो ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट नहीं होता है। हम सभी जानते हैं कि चूँकि यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा डेटा लिया जा रहा है तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट का बात तो है नहीं, वो ओरिजिनल ही होगा, क्योंकि पर्सनली जा कर के आप खुद जा कर के आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरा के द्वारा जो है आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, कि डेटा पहले कोई और कलेक्ट किया और फिर उससे आप कलेक्ट करें, ऐसा नहीं है। ओरिजिनली आप खुद जा कर के खुद कंटेक्ट करके इन्फॉर्मेंट से आप जो डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। इट इज़ मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट। जैसा कि हम पहले ही बोले कि ये आपको ज़्यादा रिलायबल है, यानी कि ज़्यादा इस पर आप रिलाई कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। एंड एक्यूरेट भी ज़्यादा है, ये एक्यूरेट भी ज़्यादा है। जी हाँ, एक्यूरेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे आप खुद, जो रिसर्चर जो है खुद डेटा को ले रहा है, खुद जा कर के पर्सनली मिल कर के डेटा को कलेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ एक्यूरेसी का चांसेस आपको ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पे कोई आपको ऐसा नहीं है कि कोई जो है आपको किसी और के बात पे आप विश्वास कर रहे हैं, और ये इस पर ज़्यादा आप रिलाई कर सकते हैं, ज़्यादा इस पर जो है आप भरोसा कर सकते हैं। सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और इसमें बोला गया है कि ये जो है इसमें जो है सभी टाइप्स का क्वेश्चंस को आप जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, यानी कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन ही आप जो है पूछेंगे। वहाँ पे आपके पास जो है आपको अपॉर्चुनिटी रहता है, मौका रहता है, क्योंकि आप जो वहाँ पे पर्सनली मिलते हैं तो वहाँ पे आपके पास ऐसा मौका रहता है, अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप जो है वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च, एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन। सर्वे का क्या ऑब्जेक्टिव है उस अनुसार आप जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली वहाँ पे जा करके आप पूछ रहे हैं। सो दीज आर सम मेरिट्स। ओके, देयर कैन बी मेनी मोर मेरिट्स ऑफ द पर्सनल इंटरव्यू, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, लेकिन यहाँ पे 3 जो आपको जो इम्पोर्टेंट था उसको यहाँ पे हम रखें। ठीक है,
एक चीज़ और है इसमें कि आपको कंसिस्टेंसी, ठीक है, ये भी आपको रहता है, डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट रहता है, ये भी इसका मेरिट्स, यानी कि यहाँ फ्लक्चुएशंस नहीं रहता है, एक समान डेटा रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है खुद जो है जा कर के इन्वेस्टिगेटर रिसर्च करे, डेटा को कलेक्ट करे, इसीलिए यहाँ पे जो है आपको इनकन्सिस्टेंसी का यहाँ पे आपको चांसेस कम रहता है। नो अब कुछ डिमेरिट्स है, ठीक है, इस डिमेरिट्स क्या है, नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरियाज, वाइड एरियाज़ के लिए ये सुटेबल नहीं है। वाइड एरियाज़ मतलब यहाँ पे ये हो गया कि यदि आपका रिसर्च का जो एरियाज़ है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आप जो है हर एक जगह जा कर के जो है आप डेटा को कलेक्ट करें, ठीक है, ये काफ़ी आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो इसीलिए सुटेबल वाइड एरिया के लिए जो स्मॉल एरियाज़ है, यदि आपको इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करे उसका जो एरियाज़ है वो कम है, ठीक है, कुछ ही है, तो उसके लिए आपको सुटेबल होगा। लेकिन यदि उसका वाइड एरियाज़ है, बहुत ज़्यादा आपको डेटा को कलेक्ट करना है, बहुत सारा क्वेश्चंस आपको पूछना है, बहुत सारा इन्फॉर्मेंट से आपको मिलना है, तो वो उसके लिए सुटेबल नहीं है। दूसरा है एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये आपको एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि आपको खुद वहाँ पे जाना पड़ रहा है, आप वहाँ खुद जा रहे हैं, तो उसका भी खर्च हो सकता है, उसके ऊपर में आपको जो है जाने का जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा उसके ऊपर में आपको जो है खर्च होगा। उसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग है, आप जा रहे हैं, पर्सनली आप मिल रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा, क्विकली तो हो नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए टेलीफोन के द्वारा यदि आप ले लिए इन्फॉर्मेशन, तो इसमें ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होगा, लेकिन आप खुद वहाँ पर्सनली जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, ये सच है कि वहाँ पे आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये इसका बेनिफिट्स है। लेकिन डिमेरिट्स है साथ में कि ये टाइम काफ़ी लेगा, साथ में महंगा भी आपको होगा, ठीक है, कॉस्टली भी आपको हो जाएगा। उसका पर्सनल प्रेजुडिस, पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रिस्पोंडेंट्स, ये जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रिस्पोंडेंट्स, यहाँ पे एक और डिमेरिट्स है। वो डिमेरिट्स ये है कि यहाँ पे आपको पर्सनल बायसनेस, ठीक है, पर्सनल प्रेजुडिस, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रिस्पोंडेंट्स को यहाँ पे आपको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, क्योंकि आप खुद वहाँ जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका जो खुद का जो विचार होगा, आपका खुद का जो आइडिया होगा, व्यू होगा, उससे जो इन्फॉर्मेंट्स है वो प्रभावित हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, और वो इन्फॉर्मेशन को आपको गलत तरीक़ा से भी बता सकते हैं, या फिर आप जैसा चाह रहे हैं वैसा ही आपको बता देगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग खुद का भी ओपिनियन देते हैं, तो हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं, हम रिसर्चर हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन हम खुद भी अपना जो है आइडिया, हाव भाव, एक्सप्रेशन, ऐसा हम अपना जो है आइडिया या फिर अपना जो है उसको क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट, जो पहले से जो बना हुआ है दिमाग में, उसको हम लोग रख सकते हैं, उसको हम लोग रख देते हैं, और उससे क्या होता है, जो रिस्पोंडेंट्स है, जो आपको इन्फॉर्मेंट्स जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हो सकता है उसको डिफरेंट वेज में वो जो है आपको मैनिपुलेट करके और वो डिफरेंट वेज में आंसर जो है आप दे सकता है। हो सकता है कि एक्यूरेट आंसर नहीं भी दे सकता है, क्योंकि आपका जो है बात से वो जो है हो सकता है प्रभावित हो जाए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपको इन्फॉर्मेंट्स है उसके ऊपर में आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है, आपका जो बायसनेस है, आपका जो व्यूज़ है, आपका जो आइडियाज़ है, आपका जो सोच है, वो उसके ऊपर में आपको जा सकता है, और उससे क्या होगा, एक्यूरेसी, जो आंसर आपका आ रहा है उसका एक्यूरेसी में कमी आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि यदि हम सर्वे कर रहे हैं कि हु इज़ द पॉपुलर लीडर, और यदि मेरा पॉपुलर लीडर नरेंद्र मोदी है, तो यदि नरेंद्र मोदी मेरा पॉपुलर लीडर है, तो और किसी का नहीं है, वो जिससे हम इंटरव्यू लेने गए हैं उसका जो है पॉपुलर कोई और है, तो हो सकता है कि हम जो है वहाँ पे जा कर के नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ ऐसा बोल दे, ज़्यादा बता दे, तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब कोई और उसका जो इन्फॉर्मेंट्स है, उसका कोई और लीडर जो है आपको उसका रोल मॉडल है, लेकिन उसका वो किसी और को लाइक करता है, लेकिन यदि हम उसको इस नरेंद्र मोदी के बारे में बोल दें, श्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोल दें, तो फिर वो क्या होगा, वो हो सकता है कि मेरे बात से इन्फ्लुएंस हो जाए। तो यही इसमें कहने का मतलब, इसका मतलब यही है। तो यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे 3 डिमेरिट्स हम लोग देखें, नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरियाज, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, पर्सनल प्रेजुडिस, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रिस्पोंडेंट्स। तो ये सब आपका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं।
ना जो सेकेंड मेथड है वो आपको है डायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन आपको ये सेकेंड मेथड है। तो डायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ कि द इन्वेस्टिगेटर अप्रोच थर्ड पार्टीज हु आर इन पोजीशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो है नहीं जा रहा है इन्वेस्टिगेटर, बल्कि इन्वेस्टिगेटर जो है थर्ड पार्टीज को अप्रोच कर रहा है, हु आर इन पोजीशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। और जो थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पर्सन है, उसके पास में पूरा इन्फॉर्मेशन जो है आपको है, और वो थर्ड पार्टी से आप जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। उसमें डायरेक्टली आप कांटेक्ट नहीं करें उस पर्सन से। तो मान लीजिए कि ए नाम का एक पर्सन है, और ये जो है आपको, ये पर्सन जो है आपको इसका इन्फॉर्मेशन यदि आपको लेना है, तो आप क्या किए, इसका एक फ्रेंड है बी, उससे इन्फॉर्मेशन आप लिए, उससे डेटा को आप कलेक्ट किए। तो बी जो है ए का फ्रेंड है, ठीक है, ए का फ्रेंड है। तो बी ए का फ्रेंड है, तो ए का जो इन्फॉर्मेशन है वो बी को मालूम है। तो ए से डायरेक्ट हम कांटेक्ट नहीं किए, और हम कांटेक्ट किससे किए, बी से किए, और बी जो है पूरा इन्फॉर्मेशन ए के बारे में बता दिया। तो ये हुआ इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। कभी कभी क्या होता है कि हम जिस पर्सन से इन्फॉर्मेशन लेना है उससे हम इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक शराबी है, ठीक है, ये एक शराबी है, और इसका बिहेवियर के बारे में यदि हम जानना चाहते हैं, एक रिसर्च कर रहे हैं, एक सर्वे कर रहे हैं कि जो है शराब पीने के बाद जो है बिहेवियर में क्या चेंज होता है, तो ए से हम कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो शराब पिया हुआ है वो हमको नहीं बताएगा उसका कैसा बिहेवियर होगा। तो उसका जो ऑब्जर्व किया जाता है वो बी ऑब्जर्व कर रहा है। बी नाम का एक पर्सन है, वो पड़ोसी है ए का, वो ए को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, उसका एक्टिविटी, उसका बिहेवियर को। तो जब हम बी से कांटेक्ट किए, बी से इन्फॉर्मेशन लिए, तो आपको वो ए के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन, सभी बिहेवियर उसका बता दिया। तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। ए का तो हम लोग डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ए के ऊपर में आप जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, लेकिन आप जो है बी का हेल्प से, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। तो इसका मेरिट्स क्या है, इसका मेरिट्स क्या है, इसका मेरिट्स है वाइड कवरेज, ठीक है। जब आपको कवरेज ज़्यादा हो, यानी कि पॉसिबल नहीं है कि हर एक के पास जो है आपको जाना, तो हो सकता है किसी और से इन्फॉर्मेशन को आप ले लें, उस आदमी के पास ना जा करके उसके बारे में जो जानता है उससे इन्फॉर्मेशन को आप ले लें। दूसरा इकोनॉमिकल है, ये आपको इकोनॉमिकल है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको खर्च कम होता है। जो आपको पहले जो था वो ज़्यादा इकोनॉमिकल था, ये आपको कम इकोनॉमिकल है, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट उस पर्सन के पास नहीं जा रहे हैं, बल्कि किसी और से आप इन्फॉर्म, जो उसके बारे में, जो उसका फ्रेंड है, जो या फिर जो जिसको आप जानते हैं, जिसको आप जानते हैं उससे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और वो आदमी जो है जिससे आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आपको बता दिया, तो यानी कि आपको इसमें खर्च जो है कम लगा, आपको उस पर्सन के पास जाने का ज़रूरत नहीं पड़ा, और ना ही उस पर्सन के पास जा कर के अपना टाइम को आप जो है यूज किए। तो इसलिए इसको इकोनॉमिकल बुलाया जाता है, ठीक है, ये इकोनॉमिकल है। फ्री फ्रॉम बायस, यहाँ पे कोई बायस की बात नहीं है, क्योंकि आप पर्सनली वहाँ पे जा कर के वहाँ पे आप इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, जो कि इससे पहले वाला केस में होता था कि डायरेक्टली यदि आप कांटेक्ट करें तो हो सकता है कि आपका जो है जो व्यूज़ है उससे वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई और आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसी और से, उसका फ्रेंड से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे कोई बायसनेस वाला बात नहीं हो सकता। हालांकि ऐसा हो सकता है यदि फ्रेंड का लड़ाई हो, ठीक है, तो वहाँ पे वो जो है आपको और बना करके बोल सकता है, तो उस केस में यहाँ भी बायसनेस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला गया कि कोई थर्ड पार्टी जनरली आपको वो झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है, या फिर वो आपका बात से, इन्वेस्टिगेटर का बात से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे जूम किया गया है। तो फिर वो आपको फ्री फ्रॉम बायस इसीलिए यहाँ पे माना गया है। तो इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन में आपको 3 मेरिट्स हैं, वाइड कवरेज, इकोनॉमिकल, फ्री फ्रॉम बायस। So this is all about today's class. We will learn more of this
we will learn more methods to collect the primary data, and after that we will study about the collection of secondary data. So this is all about today's class. Thank you.